Hello students. So it's our ninth chapter, Ramu and the Mangoes. So we have read this lesson. Now we are doing its activities. In first activity, it's A part. There are four alternatives. You have to choose the right one. The first is slash got an idea. तो किसने आइडिया आया, किसको आइडिया आया था? तो वो आइडिया आया था रामू को, क्योंकि उसने जो है वो स्वीट्स थे, जो स्वीट मैंगोज थे वो उसने खा लिए थे। तब उसको आइडिया की जरूरत पड़ी कि उस वो कैसे अपने मालिक को बहाना बना के उल्लू बनाए। द सेकेंड, द मैंगोज वर, तो मैंगोज थे वो इसमें आएगा स्वीट, तो वो बहुत ज़्यादा स्वीट थे, इसीलिए जो रामू है वो उसे खा गया था। एंड थर्ड, ओ माई गुडनेस, वो मेरा भाग्य है। तो ये सरप्राइजिंग, ये जो आपका जो साइन है ये सरप्राइजिंग वाला साइन होता है, तो इसमें आपका क्या आएगा? ए, सरप्राइज। यहाँ पे भी आप इस ब्रैकेट में यू कैन राइट पुट अ ए हियर। And the second B part, here are given 6 questions. You have to write these answers. First is, what was the name of the servant? तो जो सर्वेंट था उसका नेम क्या था? तो उसका नेम था, फर्स्ट ये देखो आप, उसका नेम था रामू। तो फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा? द नेम ऑफ द सर्वेंट वॉज रामू। एंड सेकेंड, हु ब्रॉट द मैंगोज, तो जो मैंगोज है वो कौन लाया था? तो वो जो रिच मैन है वो मैंगो लाया था कि अपने दोस्त को घर पे बुला के और उसके साथ खाएगा। तो सेकंड का आएगा, अ रिच मैन ब्रॉट द मैंगोज। एंड थर्ड, वेयर डिड द रिच मैन लिव, तो जो रिच मैन था वो कहाँ रहता था? एंड थर्ड इज, द रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन राजस्थान, वो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। फोर्थ है, व्हाट आइडिया केम टू रामूज माइंड, क्या आइडिया आया रामू के दिमाग में? अब रामू के दिमाग में क्या आइडिया आया था? ये देखो आप, एन आइडिया केम टू रामूज माइंड, एक आइडिया रामू के माइंड में आया, दैट द नाइफ वाज ब्लंट, क्या आया था कि जो चाकू है वो मुड़ा हुआ है। ही कुड नॉट कट द मैंगोज विद इट, वो इसके साथ जो आम है वो ये नहीं काट सकता, उसने ये बहाना बना दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है फिफ्थ, व्हाई डिड द फ्रेंड रन अवे, उसका जो दोस्त है वो क्यों भाग गया था? अब देखो फिफ्थ है, आफ्टर सीइंग ए लार्ज नाइफ इन मास्टर्स हैंड, उसने देखा कि वो जो घर का मालिक है, जो उसका दोस्त है, उसके हाथ में बड़ा सा चाकू है, तो इसलिए उसको लगा कि वो उसके कान काट देगा। तो द फ्रेंड रेन अवे टू सेव हिज ईयर्स, वो दौड़ा अपने कान बचाने के लिए, उसके आगे आगे भागने लगा। सिक्स्थ क्या है, हाउ मैनी मैंगोज डिड द मास्टर ब्रिंग इन द एंड, जो लास्ट में है, जो मास्टर है वो कितने मैंगो लाया था? तो वो फिर से 2 लाया था। उसने बोला था कि रामू चलो हम दोनों एक एक खाएंगे, तो ये जब मास्टर है ब्रॉट 2 more mangoes in the end. In this way you can write these answers in your notebook. After it, activity first C part is, here are given 5 sentences. You have to put true or false. The first is, Ramu was the rich man's friend. जो रामू था वो रिच मैन का फ्रेंड था, तो ये आपका false हो जाएगा, क्योंकि रामू है जो उसका फ्रेंड नहीं था, वो उसका सर्वेंट था। सेकेंड, रिच मैन्स फ्रेंड शार्पन द नाइफ, जो रिच मैन का जो दोस्त था उस वो तीखा कर रहा था चाकू, बिल्कुल नहीं, ये तो रिच मैन खुद कर रहा था, तो ये भी आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। थर्ड, द फ्रेंड वॉज फ्राइटन्ड, तो जो उसका दोस्त था जो वो डर गया था, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो वाकई जो है वो डर गया था। फोर्थ, द रिच मैन ब्रॉट 2 जूसी मैंगोज, जो रिच मैन 2 आम लाया था रस भरे, तो बिल्कुल सही है, तो इसका भी आपके ट्रू आ जाएगा। रामू वॉज वेरी क्लेवर, जो रामू था वो बहुत चतुर था, चालाक था, बिल्कुल चालाक था, क्योंकि उसने स्कीम लगाई और उसने 2 आम भी खा लिए और उसके दोस्त से साथ लड़ाई फाइट भी करवा दी। एंड इन डी पार्ट यू कैन सी, ये देखो, मेक 2 cups ऑफ कॉफी, हु,
जो 2 कप कॉफी भी बनाना, तो इसमें आपको बताना है कि किसने किसे कहा। हु सेड दीज वर्ड्स टू whom। जो फर्स्ट ब्लैंक है यहाँ पे आपने लिखना है कि जो जिसने ये पहले वाला सेंटेंस बोला है और किसको बोला है वो आप बाद माने में लिखोगे। जैसे ये बोला हुआ है कि मेक 2 कप्स ऑफ कॉफी, 2 कॉफी के कप बनाओ, तो ये किसने बोला था, ये जो घर का जो रिच मैन जो मास्टर था, यहाँ पे आप मास्टर लिख दोगे, इसने अपने सर्वेंट रामू से बोला था, तो यहाँ पे आप इसको रामू लिख दोगे, ठीक है। एंड द सेकंड, द नाइफ इज ब्लंट, जो चाकू है वो मुड़ा हुआ है, ये किसने कहा था, ये रामू ने कहा था, तो रामू आप यहाँ पे लिख दोगे पहले। एंड रामू टू किसको कहा था, मास्टर को कहा था, तो यहाँ पे आप मास्टर लिख दोगे, ओके। आई थर्ड है, आई पुट ऑन हिज चप्पल्स बाय मिस्टेक, ये किसने कहा था, ये उसका दोस्त ने बताया था, रामू को बताया था, जब वो पूछ रहा था कि वो चाकू को शार्प कर रहा है तो तुमने कोई गलती तो नहीं की थी, तो उसके दोस्त ने बोला था कि मैंने गलती से उसकी एक बार चप्पल तो पहन ली थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, मास्टर्स फ्रेंड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रामू। फोर्थ है जो स्टॉप, ये भी आप अपने लेसन में से ढूंढना ये किसने किसको बोला है, तो स्टॉप किसने किसको बोला था, जिसने बोला था यहाँ आएगा, किसको बोला था यहाँ आएगा। फिफ्थ है ही वॉन्ट्स टू कट ऑफ योर ईयर्स टू, वो तुम्हारे कान काटना चाहता है, तो ये किसने कहा था, ये रामू ने कहा था, किसको कहा था, उसके फ्रेंड को, एफ से फ्रेंड को कहा था, तो यहाँ पे आप लिखोगे। सिक्स्थ है कीप वन ऑफ देम इफ यू लाइक बट लेट मी हैव द अदर वन, कि उन दोनों में से एक मुझे दे दो अगर तुम्हें पसंद है तो, पर दूसरा जो आम है वो मुझे दे दो, ये किसने कहा था, ये जब मास्टर है उसके हाथ में चाकू था और वो अपने दोस्त के पीछे पीछे दौड़ता हुआ ये बोल रहा था, तो यहाँ पे मास्टर आ जाएगा और यहाँ पे मास्टर का फ्रेंड आ जाएगा। इन दिस वे यू कैन पुट हियर द राइट नेम्स। द ई पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो आपने सेंटेंसेस का क्या करना है, ये आपने कंप्लीट करने हैं अपने लेसन में से ढूंढ के। जैसे ये फर्स्ट है ही पुट वन मोर, अब ये आप अगर ढूंढोगे तो यहाँ पे आपके लेसन में मिलेगा ही पुट वन मोर पीस इनटू his mouth। तो ये जो 4 सेंटेंसेज है, 4-5 जितने भी हैं, ये आपने सारे जो हैं अपनी नोट जो बुक है लेसन में से ढूंढ के इनको कंप्लीट करना है। ये जो 5 सेंटेंसेज है, तो यू कैन फाइंड दीज वेरी इजीली in the activity. Now activity second, here given 2 columns, you have to match according to their opposites। आपको इनके जो opposites हैं उनके जो अनुसार है इनको मैच करना है। तो शार्प होता है वो तीखा होता है, और शार्प का अपोजिट ब्लंट मुड़ा हुआ, क्योंकि वो चाकू को मुड़ा हुआ था उसको शार्प कर रहे थे ना, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। अब सोर है, सोर माने खट्टा होता है, तो आप इसका अपोजिट क्या करोगे, मीठा, स्वीट। गेव मीन्स होता है दिया, एंड टुक इज लिया। फ्रेंड, अब फ्रेंड होता है दोस्त, और जो अपोजिट होगा इसका एनिमी, ये हो गया दुश्मन। अब है फाइट, फाइट मतलब लड़ाई, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पीस। ओके, नेक्स्ट स्मॉल, स्मॉल का क्या होगा, बिग। स्मॉल मतलब छोटा, बिग मीन्स बड़ा। ऑलवेज हमेशा, एंड नेवर क्या है, कभी नहीं। फुल भरा हुआ, और एम्प्टी क्या हो जाएगा आपका, खाली। नाउ एक्टिविटी सेकंड बी पार्ट, हियर आर गिवन 6 वर्ड्स, यू हैव टू पुट द राइट चॉइस। आई पुट ऑन माई फ्रेंड्स चप्पल, मैंने मेरे दोस्त की चप्पल पहन ली बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे आप इसका जो फर्स्ट है वो आ जाएगा मिस्टेक। ही, अब ही इसके साथ में द नाइफ, अब चाकू को अपने क्या करेंगे, शार्पन, तीखा करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो आ जाएगा सेकंड का, ये शार्पन आ जाएगा। थर्ड देखो, द थीफ एंटर्ड द हाउस,
जो चोर है वो हाउस में कैसे घुरा, तो वो क्वाइटली चुपचाप चोर घुसते होते हैं घर में, तो यहाँ पे आप क्वाइटली आ जाएगा। फोर्थ है सीइंग द पुलिस द मैन रैन अवे एट टॉप स्पीड, तो वो पूरी स्पीड से भागा जैसे ही चोर ने देखा कि पुलिस पीछे आ रही है। सी स्क्रीम्ड इन टेरर, तो ये आएगा यहाँ पे टेरर, वो डर के मारे जोर से स्क्रीम किया, चिल्लाई। अब आपका जो लास्ट रह गया है he ran so fast that no one could catch him, तो यहाँ पे आपका 6 में कैच आएगा। इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ये आप कंप्लीट करोगे। नाउ एक्टिविटी सेकंड सी पार्ट, हियर द कॉलम्स, 2 कॉलम्स यू हैव टू मैच द सिमिलर वर्ड्स। पहले वाले जो कॉलम्स थे उसमें अपोजिट्स को मैच करना था, यहाँ पे आपने क्या करना है, सेम वर्ड्स को मैच करना है। तो यहाँ पे अफ्रेड और फ्राइटन्ड, ये दोनों का मतलब फियर, डरना होता है। डिसअपियर्ड और वैनिस्ड, ये दोनों सेम होते हैं, गायब होना। और आंसर्ड और रिप्लाइड, दोनों का मतलब होता है उत्तर देना। एक क्राउड लाउडली एंड शाउटेड, दोनों का मतलब होता है चिल्लाना। सरप्राइज या वंडर, इन दोनों का मतलब आश्चर्य के लिए यूज होता है। एंड रेन फास्ट, तेज दौड़ना, और रश करना, दोनों का मतलब तेज दौड़ने से ही रिलेटेड होता है। एंड इट्स डी पार्ट, दिस इज राइट वन वर्ड, हमें यहाँ पे क्या करना है, वन वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद विच वन हियर्स, हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट जिसे हम सुनते हैं, तो ई से शुरू होता है, और ये आप देख रहे हो 2 ब्लैंक्स हैं, तो ये 3 लेटर्स का है, तो ई के बाद में आप यहाँ ए लगाओगे और यहाँ पे आप आर लगाओगे, तो ये हो जाएगा ईयर। ईयर से हम सभी हियर करते हैं, सुनते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट टू कट अ थिंग, कुछ काटने वाला एक इंस्ट्रूमेंट या चीज, तो के से शुरू होता है, इस लेसन में नाइफ आया था, तो KNIF E, तो यहाँ पे आप इसको नाइफ लिखोगे। थर्ड, एन एक्ट ऑफ क्वेरलिंग विद समवन, किसी के साथ लड़ने की एक कला, उसको क्या बोलते हैं, फाइट। F लिखा हुआ है, I आ जाएगा, G आ जाएगा, H एंड T, तो यहाँ पे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट लेटर भी दिया है और जो आपकी स्पेलिंग है कितने लेटर्स की है वो भी आपको लिखा हुआ है। ए मैन एम्प्लॉयड टू वर्क फॉर ए मास्टर, जो अपने मालिक के लिए काम करता है उसको क्या बोलते हैं, सर्वेंट। एस लिखा हुआ है, आप इसको पूरा करोगे, SERVANT, तो ये आप सर्वेंट की स्पेलिंग यहाँ पे लिखोगे। फिफ्थ है द रूम इन अ हाउस फॉर कुकिंग फूड, हमारे घर में जो एक कमरा होता है जिसमें अपने खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रसोई। तो के से आप किचन की स्पेलिंग लिखोगे, KIT एंड CHEN, तो ये किचन हो जाएगा। ए स्वीट जूसी फ्रूट, एक मीठा रसदार फल, M से मैंगो, MANGO। तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी सेकंड कंप्लीट। नाउ एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड में आपके पास क्या है, हैड बेटर। हैड बेटर और शुड, इन दोनों का मतलब सेम होता है कि इससे अच्छा है कि तुम्हें ये करना चाहिए। यहाँ अकेला आप शुड लिखोगे तो उसका मतलब ये तुम्हें करना चाहिए, शुड मतलब चाहिए, हैड बेटर कि इससे अच्छा है कि ये करो। तो दोनों का जो मतलब है वो सेम रहता है, तो आपने सिर्फ इसको रिप्लेस करना है। आपके पास जहाँ पे भी हैड बेटर लिखा हो, यहाँ पे भी आपका शुड लिखा है, देख जैसे ये देखो, ये यू शुड, तो यहाँ पे अगर आप शुड की जगह हैड बेटर लिखोगे तो वो सेम रहेगा। यहाँ पे आप शुड की जगह हैड बेटर लिखोगे तो वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे जो स्लैश दिया गया है ये वाला, इसकी जगह पे आपने हैड बेटर लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, यू हैड बेटर वर्क हार्ड, तुम्हें अच्छा है कि तुम वर्क हार्ड करो, तो तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए, या तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम वर्क हार्ड करो। तो दोनों का मतलब है जो सेम है। जैसे ये है सेकंड, शी के बाद में स्लैश लगा है, तो आप पहले यहाँ पे शी लिखोगे, उसके बाद में यहाँ पे आप लिखोगे हैड बेटर, और इसके बाद में आपका जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे ये ड्रिंक मिल्क है, तो यहाँ पे आप ड्रिंक मिल्क, यहाँ पे आपका आ जाएगा
ड्रिंक मिल्क। ओके, तो ये आपने 4 जो सेंटेंसेस है बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। जहां पे भी आपका स्लैश है वहां पे आपने क्या पुट करना है, हैड बेटर पुट करना है, और बाकी को सेम को वैसे भी क्या है वैसे उतार देना है। अब बी पार्ट है, यहाँ पे आपका अपोजिट है। कहने का मतलब पहले आपने स्लैश की जगह हैड बेटर लिखा, अब आप हैड बेटर की जगह शुड लगाओगे। जैसे ये हैड बेटर है, इसकी जगह पे आप शुड लगा के पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे भी आप हैड बेटर को हटा के शुड लिखोगे। सेम वे आपने ये 4 सेंटेंसेस को पूरा कर देना है। जहां भी आपको हैड बेटर दिखे आपने शुड लगा देना है। ओके, now it's C part. In this part we have affirmative, negative and interrogative sentences. तो ये किस तरीके से बनते हैं देखो आप। जैसे फर्स्ट है, सीता एट राइस इन द मॉर्निंग लास्ट नाइट। सीता ने लास्ट नाइट इन द मॉर्निंग, लास्ट नाइट पिछली रात जो सीता ने सुबह क्या खाए, चावल खाए। तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है ये बनाने के लिए पहले तो ये देखो आप, ये 8 है, 8 का मतलब ये सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट टेंस में है। अब पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आप डिड नॉट लगाओगे। यहाँ पे DID डिड और यहाँ पे नॉट, तो डिड नॉट लगाते ही पास्ट टेंस में आपका नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद में आपने वर्ब लगानी होती है, तो ये एट ही एट, एट ये है सेकंड फॉर्म किसकी है, ईट की। तो यहाँ पे आप ईट लिखोगे, तो ये नेगेटिव बन गया। इसके बाद में जो रिमेनिंग है राइस से लेके और लास्ट नाइट तक, ये सारा का सारा आप यहाँ पे लिख दोगे, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सब सेकंड जो इंटेरोगेटिव होता है वो सेकंड जो अपने पास्ट टेंस का होता है वो हमेशा डिड से शुरू होता है। तो यहाँ पे आप डिड लिखोगे, डिड शीता, तो इसके बाद में आपकी वही फर्स्ट फॉर्म ईट आएगा, डिड शीता ईट, यहाँ पे आपका ईट आ जाएगा। फिर यही सेम राइस इन द मॉर्निंग लास्ट नाइट, यहाँ से आप राइस, इस तरीके से राइस इन द मॉर्निंग लास्ट नाइट, ही आप बिल्कुल सेम लिख दोगे। तो इस तरीके से आप एफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपके पास हो तो आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बना सकते हो, और अगर अपोजिट दिया हो जैसे नेगेटिव दिया है तो आप उसका एफर्मेटिव भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपके जो 5 सेंटेंसेस हैं ये आप इसको कंप्लीट करना, देन वी विल चेक आउट। एक्टिविटी 4th, हियर आर गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स जिनकी जो साउंड लगभग सेम होती है। ये देखो, ये सैड, ये सैड, पर इसका मीनिंग जो है दोनों का अलग अलग होता है। ये हैड, ये हैड, ये लीड, ये लैट, ये बेड, ये बैड। तो साउंड में बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसको चेंज करना होता है। तो ये आप यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए है, प्रोनाउंसिएशन के लिए। एंड इट्स बी पार्ट, देखो बी पार्ट में क्या है, आपको बताना है कि कौन कौन से सेम है। तो फर्स्ट का है जो पीस, पीस, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप लिखोगे SAME, सेम, जिनकी साउंड सेम आती है आप सेम लिखोगे। ये 6 देखो, ये है KNOW होता है नो, और NOW होता है नाउ, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिफरेंट, यहाँ पे आप लिखोगे डिफरेंट। तो इन दिस वे यू हैव टू पुट हेयर सेम और डिफरेंट। आप इनमें से देखना कि कहाँ कौन कौन से सेम है, तो आप सेम लिखोगे, अगर आपको डिफरेंट लगे तो वो आप यहाँ पे डिफरेंट लिखोगे। एंड हेयर सी पार्ट, प्रोनाउंसिएशन दीज वर्ड्स, तो ये प्रोनाउंसिएशन के लिए वर्ड्स हैं। ये नाइफ, किचन, विंडो, ईयर्स, रश्ड, स्क्रीम्ड, फ्राइटन्ड, हार्ड, एम्प्टी। तो इस तरीके से ये जो आपके वर्ड्स हैं ये प्रोनाउंसिएशन के लिए है। एंड इट्स एक्टिविटी 5th, इसमें क्या है, आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस, जैसे गेट अप एट 6 AM। तो इनसे आपने 5 to 6 लाइन आपके डेली रूटीन वाली बनानी है। जैसे आप ऐसे शुरू करोगे, आई गेट अप एट 6 AM। आप ऊपर वाले से हेल्प ले सकते हो। और सेकंड क्या है, आफ्टर दैट आई ब्रश टीथ, आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई टेक बाथ,
then I wear my uniform, then I arrange my school bags, then I go to school on foot with my friends। तो इस तरीके से आप इनकी जो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना डेली रूटीन सेट करोगे। इसका बी पार्ट जो है, इन दिस पार्ट आपने क्या करना है, बी तो वंस देयर, आपने जहां पे भी वंस देयर देखा आपको पता लग जाना चाहिए कि ये एक स्टोरी की बात हो रही है। मैंने आपको बता चुका हूं कि जो स्टोरी होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, बी का जो आप लिखोगे वॉज फॉर्म लिखोगे बी की। वंस देयर वॉज ए रिच मैन, एक बार एक रिच मैन था। ही हैज, अब हैज की जो सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म क्या होगी, हैड, क्योंकि ये स्टोरी है तो ये सारी पास्ट फॉर्म में जाएगी। हैज का जो पास्ट फॉर्म है वो हैड। ही हैड ए सर्वेंट। हिज नेम, उसका नाम रामू, उसका नाम रामू था, तो यहाँ पे फिर बी के लिए आप वॉज लिखोगे, वॉज। द सर्वेंट, सर्वेंट, तो यहाँ पे फिर से आप वॉज लिखोगे बी की फॉर्म। वंस द मास्टर, अब ब्रिंग है, ब्रिंग का फिर से आप सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे, ब्रॉट, बी आर ओ यू जी एच टी, आर ओ यू जी एच टी, ब्रॉट। द मास्टर ब्रॉट 2 मैंगोज। द मैंगोज, अब मैंगोज है बी का, अब वोज तो आएगा नहीं क्योंकि मैंगोज हैं, तो यहाँ पे आप वर लिखोगे, WERE, मैंगोज वर स्वीट। द सर्वेंट, अब सर्वेंट, ईट की सेकंड फॉर्म अभी आपको मैंने बताई थी इससे पहले कि ATE ईट की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे आप ATE लिखोगे। अब टेल, टेल की क्या आएगी, टोल्ड, TOLD, टोल्ड। तो इन दिस वे आपने हर ब्लैंक में सिर्फ सेकंड फॉर्म वाले में लिखना है, तो जो रिमेनिंग है वो आप अपने आप डू योर ऑन। तो वी विल मीट in the next chapter. Till then, bye bye all.